सोचिए, आधी रात हो और घर में गहरी खामोशी हो। तभी अचानक दरवाजे पे दस्तक सुनाई दे। तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? ये कहानी है अजय की। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अजय अपने कमरे में मंद रोशनी में किताब पढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। वो चौंक गया। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम हो, लेकिन दस्तक फिर गूंजी और इस बार और भी तेज। अजय धीरे से खिड़की तक गया और उसने बाहर झांका। सड़क एकदम सुनसान थी। कोई इंसान नहीं था, बस पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा। हिम्मत जुटाकर अजय ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा चरमराकर खुल गया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अजय ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और उसका खून जम गया। दरवाजे पर गीले पैरों के निशान थे और वो बाहर की ओर नहीं, बल्कि घर के अंदर की ओर जा रहे थे। अजय तुरंत पलटा और उसने देखा कि कमरे में एक धुंधली परछाई खड़ी है। उसका गला सूख गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो गई। कमरा फिर से खाली था। तभी धड़ाम से खिड़की अपने आप बंद हो गई। बत्तियां टिमटिमाने लगी और इस बार दस्तक की आवाज फिर आई, लेकिन अब वो दरवाजे से नहीं, बल्कि घर के अंदर से आ रही थी। अजय का खून सूख गया। धीरे धीरे उसकी नजर सामने गई। वहां पर एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखें बिल्कुल सफेद, बालों से भी पानी टपक रहा था। उसने कांपती आवाज में मदद मांगी। तभी वो आदमी बोला, मैं इस घर का पुराना मालिक हूँ। बरसों पहले यहीं डूबकर मर गया था। मेरी आत्मा अभी तक फंसी हुई है। अजय हकलाते हुए बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो आत्मा पास आकर बोली, स्टोर रूम में मेरी अस्थियां छिपी हुई हैं। उन्हें गंगा में बहा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अजय हिम्मत करके स्टोर रूम तक गया। अंदर धूल और जाले लगे हुए थे। कोने में एक टूटा सा मटका पड़ा था। उसमें राख और हड्डियां थी। आत्मा दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। अजय ने धीरे से कहा, मैं वचन देता हूँ, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगले दिन अजय गंगा पहुंचा और उसने अस्थियों का विसर्जन किया। पानी में बहते ही हवा हल्की होने लगी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, आत्मा गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद से अजय के घर में कभी दस्तक नहीं हुई और कभी कोई परछाई नहीं दिखी। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, भटकती आत्माएं हमेशा किसी न किसी से मदद मांगती हैं। अब सोचिए, अगर आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक हो, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे?